नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन संसार में। जय बृहस्पति देव जी महाराज। दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज हम आपको बृहस्पतिवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है और इनकी पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। घाटे के कारण है गुरु और महिलाओं के दाम्पत्य सुख के कारक है। गुरु संतान के कारक है, गुरु पुत्र के कारक है। गुरु मतलब जीवन में अगर आपको सुख, समृद्धि और मन को शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो गुरु का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। हमारी जन्म कुंडली में तो किसी भी प्रकार से अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके काम नहीं बनते हैं, घर आने में बाधाएं आ रही है, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, या फिर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, इस तरह की कोई भी परेशानी अगर आपको है तो गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन केले की पूजा का विशेष महत्व होता है। केले के पौधे में केले की जड़ में जल अर्पित किया जाता है और अगर कुछ खास चीजें आज के दिन मतलब गुरुवार के दिन केले के पौधे पर भी अर्पित की जाए तो इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। और किसके साथ ही जिस भी कामना से आप बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं या बृहस्पति देव की पूजा आराधना कर रहे हैं, वह कामना शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केले के पौधे में गुरु का वास होता है, बृहस्पति देव जी का वास होता है और केले के पौधे की पूजा से श्री हरि विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। तो जब हम केले के पौधे की पूजा करते हैं तो इससे बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है और श्री विष्णु जी का भी साथ मिलता है, तो हमारी मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। कुछ विशेष चीजें हमें केले के पौधे में गुरुवार के दिन अर्पित करने से हमारी मन की हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में मैं यह सभी बातें आपको बताने वाला हूं कि किस कामना से आपको केले की जड़ में कौन सी चीज है अर्पित करनी चाहिए, जिससे आपकी विशेष कामना अति शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, केले के पौधे की पूजा से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, तो अगर आप गुरुवार के दिन केले के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ दलियां डाल दें, जैसे चंदन के वृक्ष की दलियां तो छोटी छोटी लकड़ी जो होती है चंदन की, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पीले धागे में बांधकर और अर्पित करते हैं केले के पौधे, केले के तने में आपको बांध देने होते हैं, आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपके जीवन में सुकून बना रहता है। अगर आप उपाय करते हैं तो गुरुवार के दिन करना है, आप जल अर्पित कर दीजिए। स्नान करने के बाद सुबह के समय और उसके बाद छोटी छोटी डलियां लकड़ी की हो, चंदन की, तो बहुत अच्छी बात है। अगर लकड़ी की चंदन की दली ना हो आपके पास, मतलब चंदन की लकड़ी उपलब्ध ना हो, तो आप कोई भी लकड़ी धागे में बांधकर कामना कर सकते हैं, आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, गुरुवार के दिन केले की जड़ में पानी के साथ अगर हल्दी चढ़ाई जाए, जैसे मतलब थोड़ा सी उसमें हल्दी डालिए और यह अगर आप जड़ में अर्पित करते हैं, इस मंत्र के साथ होता है, तो अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको नौकरी मिलने में कोई अड़चन आ रही है, आपके व्यापार में उन्नति रुकी हुई है, तो आपको केले के पौधे में हल्दी वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। हर गुरुवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो अति शीघ्र आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान है, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान हैं, घर में भी आपकी परेशानी है, आप बाहर जहां काम करते हैं वहां भी आपको बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़, भीगे हुए चने की दाल डालकर कीजिए। तो जल के पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और उसमें थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल कर और बृहस्पति देव को यानी कि केले के पौधे में आपको अर्पित करना है। यह आप कुछ बृहस्पतिवार ही करेंगे, बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में जो भी काम आपका नहीं पूरा हो रहा था, वह सभी काम पूरे होने लगेंगे। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि कोई रुकावट ना आए, बहुत ही शीघ्र सफलता हासिल हो, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल के साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित करें। जल के पात्र में ही आपको चीनी डाल देना है जल में, और वह आपको अर्पित करना है भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के जाप के साथ भी आप यह जल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके जिंदगी में बहुत अधिक मुश्किल है, अब आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, घर से गिरे हुए हो, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हो, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है,
घर में अगर शादी ब्याह है वह भी आपका ठीक से नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना क्लेश के नहीं करवा पाते हैं। मतलब नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक अगर आपके जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको चाहिए कि केले के पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी के टुकड़े सामने रख दें। अगर आप हर बृहस्पतिवार करते हैं तो शीघ्र, यानी आप 11 बृहस्पतिवार करेंगे तो 11 बृहस्पतिवार में ही आपके जीवन से यह जो समस्या है कि आपका हर कार्य जो है वह निर्विघ्न पूर्ण होने लगता है। सब कार्यों में आपके क्लेश होता है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप मंदिर में जाकर यह पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का पौधा है और वहां आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो हर बृहस्पतिवार को आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है। वो कुछ बृहस्पतिवार जैसे इकट्ठा हो जाता है तो उस हल्दी को आप ले जाकर उसे जल में विसर्जित कर दीजिए, या फिर आप मिट्टी में ही अपने घर में जो गमले हैं उसमें दबा सकते हैं। इस हल्दी की गांठ को दोस्तों, अगर आप धन की कमी के कारण परेशान हैं या फिर आप बहुत अधिक अमीर बनना चाहते हैं, धन तो सबको चाहिए, आप जितने भी धनवान हो फिर भी ऐसा लगता है कि अभी और भी कमी है, तो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन केले की जड़ में 1 रुपया का सिक्का को दबा देना है। उसी मिट्टी के अंदर जो पौधे में जो गमला है उस मिट्टी के अंदर ही आपको 1 रुपया का सिक्का डाल देना है, क्योंकि ऐसा करने मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और केले के पौधे को श्रीहरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। उसके लिए केले के पौधे का यह उपाय अगर आपने घर में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या फिर जहां भी, जैसे अगर हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपया का सिक्का या 5 या 10 जो भी आपके पास जो भी पैसे हो वही आपको मिट्टी में दबाना है। तो ध्यान ही रखना है कि कोई आपको देखे नहीं उस मिट्टी में डालते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप चढ़ा कर आए, किसी और ने उससे निकाल लिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब आप चढ़ा कर आते हैं, मतलब दबा कर आते हैं, अगर मंदिर में जाकर कर रहे हैं, तब आपको यह ध्यान रखना है घर में पौधा है तब तो आप आराम से इसमें डाल दीजिए मिट्टी में और फिर आप छोड़ दीजिए उसको। सिर्फ एक ही बार ये उपाय करें और आप देखें आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही व्यापार है, आपका व्यापार आपका बहुत जल्दी उन्नति करेगा। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। धन आगमन के बहुत से रास्ते खुलने लग जाते हैं आपके जीवन में। दोस्तों, यदि आप शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक उलझन में है, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन जैसे केले की पूजा जो आप कर रहे हैं, ऐसे में आपको केले के पेड़ पर हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और सूखे हुए मुनक्के चढ़ाने हैं। जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, हल्दी आप चढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही आपको 2 गांठें साबुत हल्दी की डाल देनी है और भीगे हुए मुनक्के जो होते हैं वह भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है वह दूर होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। ऐसा आप हर गुरुवार को करेंगे तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में चमत्कारी लाभ होगा। दोस्तों, शादी में आपको बहुत अधिक परेशानी आ रही है या फिर आपको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन के लिए कि आप पूजा कीजिए, जल अर्पित कीजिए हल्दी डालकर, और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीला कपड़ा आपको उस केले के पौधे पर डालना है, अर्पित करना है, चढ़ा देना है और इसके बाद जिले की परिक्रमा करनी है। आपको केले के पौधे की 11 परिक्रमा आपको करनी है। मन में जो भी कामना है, चाहे आप विवाह की कामना रखते हैं या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की यह कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। तो बहुत ही शीघ्र विवाह में जो बाधाएं आती हैं वह दूर होती है और आपके शीघ्र ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं। आपका जो बार बार विवाह टूट रहा है, तब आप यह उपाय करें, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। मनचाहा वर चाहते हैं तब भी आपको इसी विधि से केले की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, पहले आपको जल में हल्दी मिलाकर अर्पित करना है, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डाल दीजिए और उसके बाद आपको अर्पित करना है और 11 परिक्रमा करनी है, जैसे हम सीधा घूमते हैं उसी तरीके से, और इसके बाद पतिदेव से प्रार्थना करेंगे तो आपके विवाह में संतान में जो भी बाधाएं आ रही है बहुत ही शीघ्र दूर हो जाएगी। दोस्तों, गुरुवार के दिन नहाने के बाद केले के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, और अगर आप हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करते हैं, इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है, आपके सभी शुभ कार्य बनने लग जाते हैं। घर में अगर किसी भी प्रकार के आपके धन की, मतलब धन रुका हुआ है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन की माला बाजार से ले लीजिए और उस माला को आप केले के पौधे पर चढ़ा दीजिए और थोड़ी सी हल्दी पौधे की जड़ में जल अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर करना है, इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। आप जिस भी परेशानी से व्याकुल हैं,
अगर सिर्फ आप चंदन की माला केले के पौधे पर और हल्दी अर्पित करते हैं और 11 परिक्रमा कर लीजिए, आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी, सुख समृद्धि का आगमन होगा। मन में कोई विशेष कामना है, संतान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उस समय जब आप चंदन की माला अर्पित कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से व्याकुल हैं, केले के पौधे में अर्पित करेंगे, परिक्रमा करेंगे और कार्य होने लगेंगे। हमारा भाग्य बृहस्पति देव की पूजा करने से बदल जाएगा और जीवन में धन योग बनने लगते हैं। तो दोस्तों, केले के पौधे से जुड़ी हुई पूजा से जुड़ी हुई विशेष जानकारी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।